रेडी। खरबल प्रताप सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ कि दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं और मैं आश्वासन देता हूँ कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। बाबा जी, ये बताएंगे कि आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के घर तक पहुंचाना, कार्यकर्ता निर्माण करना, पार्टी को मजबूत करना और हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे जी जान से लगे रहना। अगर हमारा धर्म, हमारा संस्कृति अगर सुरक्षित, हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र। आए दिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बात आए दिन सुनने को मिल रही है। इसके लिए क्या आप जल्द ही कठोर कदम उठाएंगे? देखिए, धर्मांतरण का विषय आज ही कल का है। धर्मांतरण का विषय पहले से हमारे पिताजी ने धर्मांतरण के विरुद्ध उस समय संघर्ष किया था जब बहुत कम लोग इस क्षेत्र में आगे आकर बोलते थे। घर वापसी जैसे अभियान को उन्होंने बढ़ाया, उस कार्यक्रम को हम आगे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। धर्मांतरण देश की सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ, क्योंकि जिन क्षेत्रों में धर्मांतरित हिंदू होते हैं अलग तरीके से, वो क्षेत्र कमजोर होता है, अलगाववाद पनपता है। इससे धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में एक कठोर कानून बने और ये जल्द से जल्द लागू हो, ताकि धर्मांतरण जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बाहर कर सकें। कल स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी आ रहे हैं। क्या कुछ विशेष रहने वाला है, उसके बारे में आप जी, कल पूजनीय पिताजी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि कार्यक्रम को हम संस्कृति गौरव सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह के नाम से हम लोग पहले भी जब किला में जब हुआ था तब भी हमने उसको इनाम दिया था। पिताजी ने पूरा जीवन जनजाति समाज के लिए और देश की संस्कृति की वो जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। तो यह कार्यक्रम उनके प्रयास, उनके संघर्ष का सम्मान देने के लिए हम नाम रखेंगे। और जो भी जो माता पुजारी हैं, जो गायिका गुनिया हैं, जो धरातल में जाकर के सुदूर क्षेत्रों में संस्कृति को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके। और संत गण भी यहाँ पर पधारेंगे, हम उनको भी सम्मानित करेंगे और मुख्य वक्ता कार्यकर्ता हूँ, सदस्य और माननीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी को लेकर लगातार शुरू से संघर्ष करते रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है, कुछ साझा करेंगे? जी, मैं माननीय जुदेव जी के साथ में सन 80 से घर वापसी में कदम से कदम मिला के चला और जो हम लोग उस समय कुछ सीमित लोग रहते, हम हमारे भाई जो अलग तलग हो गए थे, धर्मांतरित हो गए थे, उनका पांव धो धो के लाड़ प्यार से हम पुनः अपने सनातन धर्म में लाए। और माननीय जुदेव जी के बाद जाने के बाद आज मुझे बड़ा अकेलापन लगता है, लेकिन मैं माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव बाल सूर्य को लेके आगे चल रहा हूँ और इस काम में इनके साथ लगा हूँ। तो मुझे आज लगता है कि मैं सनातन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और माननीय जुदेव जी के यादों में अपन माननीय प्रबल जी को लेके और हमारे सनातनियों को संगठित कर रहे हैं। जो भी छुड़े हैं उनको पाँव धो धो के वापस ला रहे हैं।
लंबा अनुभव है आपको, जी। तो उस समय कांग्रेस की सरकार रहा करती थी जहाँ तक है जी। तो कैसी परिस्थितियां बनती थी, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती थी धर्म परिवर्तन को लेकर? घर वापसी करने में उस समय हमें बहुत परेशानियां होती थी, लेकिन एक लक्ष्य था कि हमारे अलग जो हुए हैं भाई उनको हमको हृदय लगाना है और हमारे साथ लाना है, और उसी प्रकार से हम उनके साथ पारिवारिक बैठ के संबंध बना के, माने इस प्रकार से उनको आभास न लगे कि हम अलग थलग हो गए, उनके साथ मिल के, उनके विचारों को लेके, उनके सुख दुख के सहयोगी बन के हम उनको पुनः हिंदू धर्म में लाए। था तो कठिन, बहुत कष्ट परेशानी होता था, लेकिन बड़ा आनंद आता था। पार्टी को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता रहा होगा। पार्टी को नुकसान, पार्टी को तो हमारे में है। तो ऐसी स्थितियां नहीं बनती थी। जी जी। अच्छा, आगे क्या तैयारियां हैं घर वापसी अभियान को लेकर? वही माननीय प्रबल जी जो बोले, अभी एक कठोर कानून बनना चाहिए। इस प्रकार से आज बड़ा ही, जैसे अभी हाल में मेरे गांव में एक सारा परिवार बन गया था और लाख कोशिश करने के बाद में भी वापिस होने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग बोले चलो भाई आपकी इच्छा है, लेकिन साध्वी दीदी प्रज्ञा भारती का 7 दिन का रामायण का प्रवचन हुआ और लड़का खुदे बोला कि बड़े पापा हम लोग हमारे हिंदू धर्म में पुनः आएंगे, और मंच में सब परिवार का माननीय प्रज्ञा भारती जी के साथ में हम पांव धोए और उनको सम्मान के साथ हमारे सनातन धर्म में। धन्यवाद।